हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो आज मैं बात करूंगा संविधान की अनुसूचियों को लेकर के, क्योंकि एग्जाम में संविधान की अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके दोस्त, तो आज मैं बात करूंगा अनुसूचियों की। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रथम अनुसूची। प्रथम यानी कि पहली अनुसूची की बात करूंगा मैं। तो संविधान में हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ओके, लेकिन जैसे जैसे संविधान में संशोधन हुआ, जैसे जैसे जरूरत पड़ी, तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ओके, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो एक एक करके मैं सारी अनुसूचियों का आपको बताऊंगा। ठीक, तो पहली अनुसूची में क्या है? संविधान में जो 12 अनुसूचियां, उसमें पहली अनुसूचियों में क्या है? पहली अनुसूचियों में है संघ एवं राज्य, उसके राज्य क्षेत्र। संघ, राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन क्या है? पहली अनुसूची। ओके, जैसे मान लो किसी राज्य की जनसंख्या कम हो जाए या बढ़ जाए तो किस अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा? तो क्या है वो? प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ शासित प्रदेश। ओके, संघ शासित प्रदेश और राज्य भारत के क्या है? ये किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में। संघ, राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या है? प्रथम अनुसूची। ओके दोस्तों, दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है दूसरी अनुसूची में जो हमारे संवैधानिक जो पद हैं, संवैधानिक जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, ऐसे ही विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं विधान परिषद के उपसभापति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का वर्णन किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में क्या है? हमारे जो संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दूसरी अनुसूची में इनकी वेतन भत्ते का वर्णन क्या है? वेतन एवं भत्ते का वर्णन क्या है? दूसरी अनुसूची। ओके, सबसे पहले राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची। उसके बाद में विभिन्न पदाधिकारियों में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनके वेतन भत्ते। और तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में है कि आपने वेतन ले लिया, राज्य क्षेत्र भी मिल गया, तो शपथ कौन लेगा इसकी? क्या क्या पता आप कार्य सही से नहीं करो, तो शपथ भी तो लेगा, निष्ठा और उसकी शपथ भी तो लेते हैं ना पदाधिकारी। तो जितने भी जो पदाधिकारी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, राज्यपाल, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जितने भी मंत्रीगण क्या है, उनकी शपथ का वर्णन
शपथ का वर्णन किसमें है? तीसरी अनुसूची। पहले में राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन भत्ता और तीसरी में शपथ। ओके। नंबर चौथा, वेतन ले लिया, शपथ दिला दी। नंबर चौथा, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में वर्णन है राज्यसभा की सीटें किस राज्य से कितनी होंगी और किस केंद्र प्रशासित जो प्रदेश है, संघ राज्य क्षेत्र है, उससे कितनी होगी, किस राज्य से कितनी होंगी, इस सीटों का वर्णन किसमें है? चौथी अनुसूची। वर्तमान में 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। यहां से संसद में लोग चुन करके। ओके, यानी इसका वर्णन किसमें है? चौथी अनुसूची में। संविधान में राज्यसभा में 345 सीटों का वर्णन है। ऐसे ही किस राज्य से कितनी सीटें आनी हैं, किस राज्य से कितनी सीटें आती हैं, उन सीटों का वर्णन किसमें है? चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का वर्णन। ओके। पांचवी अनुसूची में बात कर लेंगे। सॉरी दोस्त, पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में है पांचवी अनुसूची, भारत के जो भी राज्य हैं, भारत के सारे राज्य में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके संरक्षण एवं नियंत्रण का उल्लेख अनुसूची 5 में। भारत में जितनी भी राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का संरक्षण एवं नियंत्रण का उल्लेख अनुसूची 5 में। ओके। नंबर 6, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। नंबर 6 अनुसूची, ओके। नंबर 6 में जनजातियों का वर्णन है। नंबर 6 भी जो अनुसूची है इसमें क्या है? जनजातियों का वर्णन। और जनजातियां भी स्पेशल मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में विशेषकर 4 राज्यों में रहने वाली जनजातियों का संरक्षण एवं नियंत्रण का वर्णन किसमें है? छठी अनुसूची यानी 6वीं अनुसूची में क्या है? इन 4 राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रहने वाली जातियों का, जनजातियों का वर्णन। ठीक है। नंबर बात करूंगा 6 तक अनुसूची, आपको शायद थोड़ा बहुत याद हो गया हो। नंबर चलता हूं 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, ओके। नाम से ही पता चल रहा है, सॉरी दोस्त, जो भी हमारे संविधान में जो सूची है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संविधान में कितनी सूचियों का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ, राज्य और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची
इन तीनों अनुसूचियों का वर्णन किसमें है? 7वीं अनुसूची। ओके, संघ सूची क्या है? संघ सूची वो है जिस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। संघ सूची क्या है? जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश का है। एक तो बात है। दूसरा, राज्य सूची। राज्य सूची वो है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य को है। केंद्र सूची में ना, तो जब केंद्र सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, संघ सूची में इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर तीसरा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों को है। किसको है? केंद्र समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं संघ दोनों को है। यदि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को है, अगर हम प्राथमिकता की बात करें, अगर दोनों के बीच में टकराव हो, अगर दोनों के बीच में टकराव हो, तो जब टकराव केंद्र और राज्य दोनों के बीच में होगा तो हम प्राथमिकता किसको देंगे? हम संघ को प्राथमिकता देंगे। किसको प्राथमिकता देंगे? संघ को प्राथमिकता देंगे अगर दोनों के बीच में टकराव होता है तो। ओके, 7वीं अनुसूची भी आपने या थोड़ी बहुत याद कर ली होगी। अब चलते हैं 8वीं। ओके दोस्त, 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 14 भाषाओं का वर्णन था। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा। मूल संविधान 14 भाषाओं का वर्णन था। जैसे जैसे संविधान संशोधन हुआ, वैसे वैसे हम भाषा जोड़ते गए और वर्तमान में संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषा है? 22 भाषा। मूल संविधान में 14 भाषा और वर्तमान में 22 भाषाओं को उल्लेख है। अब ये किस किस संविधान के तहत कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, मैं बात करूंगा। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत इसमें एक भाषा जोड़ी गई। इस भाषा का नाम था सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। एक तो ये हो गई 15। फिर आया 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन के तहत इसमें 3 भाषा जोड़ी गई।
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कितनी भाषा जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन जब हुआ, और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी तीनों भाषा जोड़ी गई। ठीक है, 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब मैं बात करूंगा, कितनी हुई दोस्त? 15 सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 15 और 3 18। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2004। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषा जोड़ी गई। वो 4 भाषाएं कौन सी थी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। 92वां संविधान संशोधन 1904 में हुआ, इसमें 4 भाषा और जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। टोटल भाषा कितनी हो गई? 22 हो गई। तो इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषा टोटल हो गई। अब मैं बात करूंगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। दोस्त मेरी राइटिंग में मत जाना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं मेरे वर्डों को आप ध्यान से सुना। अब मेरी राइटिंग में नहीं जाए, मेरे वर्डों को सुनो, क्योंकि मैं लिखने का प्रयास यहाँ कम करूंगा, बोलने का प्रयास ज्यादा करूंगा। ओके, 9वीं अनुसूची जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके बाद प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि उस समय भूमि सुधार से संबंधित समस्या सामने आ रही थी। जमींदारी उन्मूलन प्रथा, इसका भी मामला सामने आ रहा था और भूमि सुधार भी करना था, तो भूमि सुधार से संबंधित समस्या आ रही थी। तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर, इसमें विषय डाले, 9वीं अनुसूची में इसमें प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तब का मसला था ये। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यदि इसमें डाले गए विषय अगर संविधान के दायरे में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। इसमें क्यों कहा? वर्तमान में 284-85 के करीब विषय है 9वीं अनुसूची में। इस वजह से कि सरकार 9वीं अनुसूची का गलत प्रयोग ना करे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में डाले गए विषयों पर चुनौती अगर लगता है तो उन पर चुनौती दी जा सकती है।
ठीक, तो क्या है 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित क्या है आपकी 9वीं अनुसूची। और इसमें जो भी विषय डाले गए हैं पहले था इस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा है कि यदि ऐसा लगे कि संविधान की थोड़ी जो भी विषय डाला गया है जो संविधान के दायरे में नहीं है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक, बात करूंगा मैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची अनुसूची 10वीं अनुसूची में है दल बदल से संबंधित प्रावधान। क्योंकि जब संविधान बनकर के तैयार हुआ, जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन 1985, तब के दौर में क्या था कि छोटी छोटी पार्टियां भी अपने अलग अलग दल में दल बना रखा था, और पार्टी क्या करती थी, कभी एक पार्टी किसी में जा रही है, कोई सी पार्टी किसी पार्टी में सम्मिलित हो जा रही है, यानी पार्टियां जो थी दल बदल करती रहती थी। और ये किसी को पूर्ण बहुमत भी मिलता नहीं था, तो क्या था ये, जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो पार्टियां तो एक दूसरे में जाएगी। अरे जिसको पूर्ण बहुमत मिलेगा उसका तो कुछ है नहीं, जिसको नहीं मिलेगा तो पार्टी क्या है, कभी कोई पार्टी किसी में जा रही, कोई पार्टी किसी में जा रही, क्या था ये दल बदल करते रहते थे। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान रखे गए थे। क्या है, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो क्या है, अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो क्या कहेंगे आप, दल बदल से संबंधित अनुसूची 10 है। ओके, नंबर बात करूंगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायतों को शक्ति देती है कि ग्राम पंचायत भी कुछ कार्य कर सकती है। 11वीं अनुसूची में क्या है, और 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ग्राम पंचायतों को कुछ शक्तियां दी गई और कुछ विषय दिए गए कि पंचायत इन विषयों पर कार्य कर सकती है। और पंचायतों को कितने विषय दिए गए, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992। और पंचायतों को कुछ शक्तियां दी गई और कुछ विषय दिए गए, और पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय। यानी कि ये जो कृषि वगैरह है और जो भी है, यानी कि 29 विषय पंचायतों को दिए गए कि 29 विषयों पर कार्य पंचायत कर सकती है। यानी कि पंचायत को कुछ शक्तियां किसके माध्यम से दी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और पंचायतों को 29 विषय, यानी 29 विषयों पर कार्य पंचायत कर सकती है। अब बात करूंगा मैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत, 74वां
संविधान संशोधन 1975। 75वां संविधान संशोधन 1972 में वो हुआ और इसमें 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई तो इसमें विषय क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को शक्ति को शक्ति दी और नगर पालिका जैसे नगरों में विकास कर सके, नगरों में विकास कर सके। और इसको कितने विषय दिए गए? 18। नगर पालिका को शक्ति 12वीं अनुसूची के तहत दी गई और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और नगर पालिका विषय कितने हैं? 18। तो दोस्तों आपको अगर मेरी संविधान में जो मैंने अनुसूचियां पढ़ाई है, अगर लगता है आपको मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो प्लीज तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ। तो दोस्तों ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।